Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. So dear students, in today's session, आज हम पढ़ेंगे Song of the Open Road, इसका poetic appreciation. Question bank series हमने already start किया है. Please check the link below in the description box and also above in the I button. So higher secondary class का आपका अभी बोर्ड का एग्जाम नजदीक आ रहा है. For the State Board of Maharashtra candidate, your exams are starting from 8th onwards, right? So best of luck all the students. पहले तो आप सभी को best wishes for the exam. So उसके लिए आपने एक काम करना है कि रिवीजन करनी है. रिवीजन में क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. क्वेश्चन नंबर 1 ए, क्वेश्चन नंबर 1 बी, क्वेश्चन नंबर 2 ए बी सेम रहेगा, वो अनसीन पैसेज रहेगा. देन क्वेश्चन नंबर 2 सी माइंड मैपिंग के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3A एंड 3B. सो 3A में रहेगा आपका पोएटिक समरी रिलेटेड पूरा क्वेश्चन आंसर, और पोएटिक जो आपका सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 3B रहेगा आपका पोएम का एप्रिसिएशन. दिस इज फॉर 4 मार्क्स, राइट? सो हमने ऑलरेडी मनी ओ मनी ये जो पोएम है आपकी उसका एप्रिसिएशन देखा है, एंड सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड के हमने क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न किए हैं. सो दिस इज द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड का पोएटिक एप्रिसिएशन. आपके जितनी भी पोएम्स हैं, आई थिंक देयर आर 5 पोएम्स इन योर टेक्स्ट बुक. बाकी की 2 पोएम्स जो है वो रिड्यूस किया है 25% सिलेबस. एज पर दैट हमने लेसन्स का भी प्रोज सेक्शन कंप्लीट किया है, एंड ये हमारा अभी पोएटिक सेक्शन है. सो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स मुझे आ रहे हैं कि 4.1 राइटिंग स्किल भी कवर अप कीजिए. इस ऑफ कोर्स बच्चों अभी ये पोएटिक अप्रिसिएशन पोएट्री का जो क्वेश्चन चल रहा है क्वेश्चन 3, पैरेलली हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 का भी फिर रिवीजन ले लेंगे. सो इसी के बाद इमीडिएट में आपको क्वेश्चन नंबर 4 राइटिंग स्किल एंड देन इमीडिएट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम उसका रिवीजन स्टार्ट कर देंगे. वन बाय वन हम इसको कवर अप कर देंगे. सो ठीक है, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. ये जो पोएम है दिस इज द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस पोएम. मैंने मराठी में एक्सप्लेनेशन किया है, हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन किया है. लिंक चेक कीजिएगा, पहले पोएम समझ में लीजिएगा, देन आपको अप्रिसिएशन समझ में आ जाएगा. देखिए बच्चों, आपके आंसर शीट में आपको तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 3B, एंड उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट आपको पोएम का appreciation लिखना है. So point number 1, this is about the poem significance of the title. So let's learn it. सो यहाँ पर देखिए मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया कि इस तरह से अगर आप स्टडी करते हो तो एग्जाम में आपको ये पॉइंट्स याद भी आ जाता है. सो फर्स्ट पॉइंट आपने लिखना है अपने आंसर शीट पर अबाउट द पोएम सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल. व्हाट यू नीड टू राइट ओवर देयर. सो इन दिस सेक्शन यू हैव टू राइट द पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज रिटन बाय वॉल्ट विटमन. यानी कि यहाँ पर देखिए हमने जो हमारी पोएम है, ठीक है, द पोएम, पोएम का नाम यहाँ पर आ गया, राइट? और इसी के साथ साथ यहाँ पर पोएट कौन है, दैट इज वॉल्ट विटमन, ये हो गया. इट इज टेकन फ्रॉम हिज कलेक्शन ऑफ पोएट्री द लीव्स ऑफ ग्रास. ये पोएम कहाँ से लिया गया है, उनका जो पोएट्री का कलेक्शन है द लीव्स ऑफ ग्रास से. इट इज अ नरेटिव पोएम. वॉल्ट विटमन was an American poet, essayist and journalist. He is often called as the father of free verse. देखिए ये लाइन आप लिखना मत भूलिएगा. He is often called as father of free verse. The title symbolizes freedom. देखिएगा यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन बोला है सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल. सो यू हैव टू राइट दिस थर्ड, ये जो लास्ट वाला लाइन है दैट इज द टाइटल सिंबलाइजेस फ्रीडम, जॉय ऑफ फ्री लाइफ एंड अपॉर्चुनिटी. सो ये सारे सिंपल वर्ड्स है आपके ध्यान में रहने के लिए. सो ये फर्स्ट पॉइंट हमने एक्सप्लेन करा लिया यहाँ पर. लेट्स गो टू द सेकेंड पॉइंट. दिस इज अबाउट फॉर्म ऑफ द पोएम, थीम एंड इट्स सिग्निफिकेंस. अगर आप पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन लिखते हो तो जो पेपर चेकर होते हैं उनको भी समझ में आता है कि यू हैव रिटन पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन. सो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, जब आप वो पेपर चेक कर रहे होते हैं, सो अगर आप परफेक्टली लिखते हो आंसर शीट पे तो उनको भी दिक्कत नहीं होती, वो फटाफट से चेक करके मार्क्स उसी तरह से आपको दे देते हैं. The poet himself, let's check some information. Form of the poem क्या है, theme और उसका significance. The poet himself struggled as a child of 12. ठीक है, यानी कि वो जब 12 साल के थे तब से उन्होंने स्ट्रगल किया. ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल टू टेक अप सम जॉब टू हेल्प द फैमिली इनकम. उनकी परिवार की हालत खराब थी, इसके लिए उनको स्कूल से निकाल दिया गया जॉब करने के लिए. सो फिर उन्होंने क्या काम किया, he worked as lawyer's assistant, printer's assistant, as teacher and journalist. अभी यहाँ पर हमने थीम लिखना है, that is the poem says open road. It is about freedom.
और सिग्निफिकेंस आएगा द पोएट वांट्स टू गो आउट फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस एंड कंफर्ट्स। सो दीज आर सम लाइंस जो आपके आसानी से ध्यान में रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस अबाउट इट। नाउ लेट्स चेक पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज फीचर्स, पोएटिक डिवाइसेस। सो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा कि फिगर्स ऑफ स्पीचेस वगैरह वो क्या यूज किए हैं। There are many poetic devices that have been used in the poem to enhance the beauty and the impact of the poem. ठीक है, यहाँ पर तो आपको सिर्फ यही लिखना है कि there are many poetic devices इस poem में जो यूज किए हैं। The poem is written in free verse, ये आपको नहीं भूलना है। Which one? Important is the poem is written in free verse, so it doesn't have any strict pattern, rhyme or meter. Poet has used alliteration, repetition, inversion, etc. figures of speech. The title contains personification and metaphor. So ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर हो सकता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है इंस्पिरेशनल मैसेज, वैल्यूज, मॉरल एंड मॉरल्स रिफ्लेक्टेड, कि इस पोएम थ्रू आपको पोएट कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, विच वैल्यूज ही वांट टू टीच यू दैट। ये बहुत ही सिंपल आंसर है। द पोएम इज रिटन इन वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज which is easy to understand and it creates an impact। इसी की वजह से पोएम समझ में आती है, उसका एक अलग सा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। The poet wants to be self-reliant, he is confident, as simple as it। इसी तरह से आपको लिखना है। लास्ट वाला पोएम देखिए, योर ओपिनियन एंड क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द पोएम, आपका अंदाजा क्या है, व्हाट इज योर ओपिनियन, ठीक है। सो यहाँ पर आपने सिर्फ 2 लाइन्स में आंसर लिखना है। द पोएम इंस्पायर्स अस टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड यूजिंग आवर एबिलिटीज, यानी कि हमारे अंदर जो क्षमता है उससे लेकर हमें पूरी दुनिया में जो भी अपनी एबिलिटी है वो इंस्पायर करने के लिए बोला है। कंफर्ट, कंप्लेंट्स, क्रिटिसिज्म एंड फेट आर नॉट एक्सक्यूजेस फॉर वंस इनएक्शन। अगर आपने अभी 12th बोर्ड एग्जाम देनी है तो आप ये कंप्लेंट्स, क्रिटिसिज्म, फेट, कंफर्ट, ये सारी चीजें भूल जाओ, एग्जाम की अच्छे से तैयारी करो, और ये ऑफ कोर्स आपने 100% पास होना ही है। सो चलिए बच्चों, आई होप कि आपको आज का एप्रिसिएशन समझ में आया। ऑल द बेस्ट, एंड अगर आपको कुछ दिक्कत आती है सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल हेल्प यू आउट। हम यहाँ पर देखिएगा पेपर पैटर्न का आपका जो दिमाग में एक परेशानी है कि पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, यही पेपर पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 1A B हमने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 2A सेम रहेगा, अनसीन पैसेज रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2C हमारा सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3A एंड B भी हम इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, पैरेलली हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 का भी प्रिपरेशन करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, एग्जाम सिर्फ 80 मार्क्स का रहेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाएगा। और देखिए रेडी मटेरियल आपके क्वेश्चन पेपर में रेडी मटेरियल है, सिर्फ आपको दिमाग का सही इस्तेमाल करके आंसर्स ढूंढने हैं और लिखने हैं। सो ज्यादा इसके लिए आपने कोई देखिएगा कि कोई बार बार आपको लर्न नहीं करना है कोई चीज, सिर्फ ध्यान से समझ लेना है। सो आई होप कि आपको ये सारे टिप्स जरूर हेल्प करेंगे। एग्जाम के पहले दिन, एग्जाम के एक दिन पहले मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल थोड़ा लेक्चर ले लूंगी, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। सो चलिए जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, family, friends, thank you so much and bye bye।